सम्मान एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी सम्मान का भूखा होता है। आज जितने पुराने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, पुराने लोगों को सबको न पूछा जाता है, न इन 5 सालों में पूछा है। जी 5 साल से स्थिति बिगड़ी, भाई जो उनने किया वो जाने। हमारी तो लकीर है कि हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके बीएसपी में शामिल हो गए हैं और बीएसपी में काम कर रहे हैं, बीएसपी में काम करेंगे। यहाँ जो प्रतिवर्ष आवाज़ उठती रही कि लोकल का प्रत्याशी, यहाँ अगर सक्षम प्रत्याशी ना हो तो बाहर का प्रत्याशी दो, नहीं तो बार बार यही बात होती रही। बाहर के आदमी को कोई इसलिए नहीं, बाहर का आदमी जहाँ से आता है तो चाहे वो एमएलए बन जाए चाहे एमपी बन जाए, वो आधी टीम तो उसकी वहाँ की लग जाती है, यहाँ का वो निवासी होता है। मैं आज कहता हूँ, लोकसभा की जो बात की कि आपने बीडी शर्मा जी की लोकसभा के चुनाव में विरोध किया, मैं आज हमारे यहाँ डहर्रा की पोलिंग उठा के देख लें, 1400 में 900 या 1000 वोट मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र इंडिया न्यूज चैनल में। 2023 विधानसभा चुनाव प्रारंभ होने जा रहा है। आचार संहिता लग चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ बीएसपी में शामिल हुए घासीराम पटेल जी, जो कि उन्हें दद्दा के नाम से जाना जाता है, और भारतीय जनता पार्टी में लगभग 30 से 40 वर्ष उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर ग्राफ भी गिरा हुआ था और उस टाइम कांग्रेस शासन था, जब वहाँ पर इन्होंने अपनी मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था और यही वो कार्यकर्ता थे। आज निराश होकर वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है और आज बीएसपी का दामन थाम लिया है। हम उनसे रूबरू होते हैं कि क्या कारण रहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा और क्या दिक्कतें आई हैं, जिससे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपको बता दें जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, काफ़ी भूमिका अदा भी की है, लेकिन पार्टी से उन्हें हमेशा निराश ही मिली है। आइए जानते हैं। पहले तो राष्ट्रीय न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये कह रहे हैं कि 30-40 साल बहुत लंबा कैरियर होता है भारतीय जनता पार्टी में, सेवाएं की हैं और बीएसपी का दामन थामा। क्या ऐसा कारण रहा जो आज ये समय आया? वो तो आप ही अपने उससे लहजे से साबित कर रहे हैं कि निराशा जो हाथ लगी है उसी के कारण, और आज भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के बीएसपी का साथ दिया है और बीएसपी में शामिल होकर बीएसपी ने मुझे घोषित भी कर दिया है उसके लिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्यों ऐसा क्या कारण है? आप तो यहाँ के बहुत अच्छे नेता रहे, भाजपा में जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। किन कारणों से ये छोड़ना पड़ा, किन के कारण छोड़ना पड़ा? कारण भारतीय जनता पार्टी में एक सम्मान एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी सम्मान का भूखा होता है। तो सम्मान ना मिलने से आज जितने पुराने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, पुराने लोगों को सबको न पूछा जाता है, न इन 5 सालों में पूछा है। जी 5 साल से स्थिति बिगड़ी। 18 के चुनाव के बाद ये जो है यहाँ, अब तो भारतीय जनता पार्टी, अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जैसे कि ये आप बता रहे हैं 5 साल में, यानी बीडी शर्मा और अरविंद पटेरिया पे निशाना साधते हुए, क्या ये इन लोगों की बदौलत है? अब इनसे न इनके कोई मतलब है इनका नाम लेने से और न इनकी बात करने से। भाई जो उनने किया वो जाने। हमारी तो लकीर है कि हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके बीएसपी में शामिल हो गए हैं और बीएसपी में काम कर रहे हैं, बीएसपी में काम करेंगे और बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ये 3 बार के विधायक रहे हैं नाती राजा, जो कि लगातार चुनाव भी जीतते रहे हैं। तो अरविंद पटेरिया भी पिछली बार 500-600 वोटों से हारा था। तो इस बार क्या जो चुनौती आएगी विधानसभा में, तो क्या दिक्कत नहीं? यहाँ जो है मूल कारण, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो, कोई दल हो, यहाँ जो प्रतिवर्ष आवाज़ उठती रही कि लोकल का प्रत्याशी, यहाँ अगर सक्षम प्रत्याशी ना हो तो बाहर का प्रत्याशी दो, नहीं तो बार बार यही बात होती रही। और इस बात का विरोध हमेशा पार्टी में होता रहा, लेकिन उसके बाद भी पार्टी क्या सामंजस्य बनाती रही, क्या करती रही, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी प्रत्याशी दिया और बाहरी प्रत्याशी देने के कारण वो प्रत्याशी पराजित होकर वापस गया। और यही कारण रहा है कि कांग्रेस की जीत का कारण एक ही, कि वो भारतीय जनता पार्टी
कि बाहरी प्रत्याशी बोल करके यहाँ की जनता को समझा देते थे। उसकी समझ में भी आती थी कि भाई बाहर के प्रत्याशी को हम कहाँ तलाशेंगे। बाहर का प्रत्याशी जो होता है ना, उसको आंखों का स्नेह होता है। हम यहाँ खेले हैं, बड़े हैं, पढ़े हैं, भले हैं, आगे बढ़े हैं, तो यहाँ के लोकल किसी आदमी का एक दूसरे का स्नेह रहता है। बाहर के आदमी को कोई स्नेह नहीं। बाहर का आदमी जहाँ से आता है तो चाहे वो एमएलए बन जाए, चाहे एमपी बन जाए, वो आधी टीम तो उसकी वहाँ की लग जाती है, यहाँ का वो निवासी होता है। हाँ, लेकिन क्षेत्र का विकास हो नहीं पाता है, और यहाँ परेशानी होती है लोगों को। हाँ। तो जैसे अब यहाँ कोई भी विधायक सांसद भी बन जाते हैं। यहाँ विडम्बना देखो आप, छतरपुर जिले की, मैं तो यहाँ की बात नहीं करता, छतरपुर जिले की विडम्बना है। छतरपुर जिला 6 विधानसभा सीट का जिला है, लेकिन एक भी प्रत्याशी लोकल का नहीं है, और ना अभी तक लोकल का कोई बन पाया है। सब बाहर के प्रत्याशी आकर के यहाँ सांसद बनते हैं, और जो जहाँ से बनते हैं वहाँ उसका आधा जुड़ाव वहाँ रहता है, वहाँ के लोग संपर्क वाले होते हैं, वहाँ उसका लाभ मिलता है। यहाँ के लोग वंचित रह जाते हैं, यहाँ के लोग बात नहीं कर पाते। यहाँ के लोगों को बात करना तो पहले मध्यस्थ तलाशते हैं कि भैया सांसद जी की किससे बनती है। जब उससे तलाश लें फिर उससे बनती है। हमारा आदमी यहाँ जो वोट दे रहा, जिता रहा, वो दूसरे की मध्यस्थता करता है, और जब बात हो पाती। ये जो विडम्बना है, ये दूरी बनाने का सबसे बड़ा कारण। नहीं, जैसे घासीराम जी लगातार प्रयास किए, आपने टिकट भी कई बार मांग ली, तो पार्टी में ऐसी क्या कमी है? जैसे कई जगह पे एक और सुना था कि आरोप भी लगे थे आपको कि आपने लोकसभा में भी साथ नहीं दिया था, कहीं ना कहीं विरोध किया था, इस तरह के आप भाजपा ने एक आरोप भी लगाए थे, और बीडी शर्मा जो अरविंद, इस तरह के भी। मैं आज भी प्रमाण सुर से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ से पराजित हुए, अगर एक आरोप वो सिद्ध कर दें कि घासीराम पटेल ने इससे कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, या कोई ऐसा प्रमाण आज दे दो, मैं यहाँ चुनाव नहीं लड़ूंगा यहाँ से। अच्छा, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, अनावश्यक ऐसा सगुफा छोड़ करके घासीराम पटेल ने हरवा दिया, घासीराम पटेल ने, इस प्रकार के सगुफे से ये लोग सब अपनी रोटियां सेकते रहे। और मैं आज कहता हूँ, लोकसभा की जो बात की कि आपने बीडी शर्मा जी की लोकसभा के चुनाव में विरोध किया, मैं आज हमारे यहाँ डहर्रा की पोलिंग उठा के देख लें, 1400 में 900 या 1000 वोट मिला है भाजपा को, और ये विधानसभा 50-55 हज़ार से जीती है। कहाँ से जीतती अगर हम लोग विरोध करते? ये जो है ये अनावश्यक, जैसे विधानसभा है, विधानसभा ये बारी प्रत्याशी करके 5 प्रत्याशी थे टक्कर के, और उसमें पंचायत जैसा चुनाव हो जाता है। ये थे हमारे साथ में घासीराम पटेल जी, जो कि बीएसपी से यहाँ पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, लेकिन उनका कहना है इस पर तौर पर कि हम यहाँ पर जो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ की जनता के साथ में जो छलावा किया गया है और उनके साथ में जो किया है, वो उनको जो पिछड़ा वर्ग होंगे, ऐसे लोग होंगे, उनके साथ में और शिक्षा और विकास का देगा। अब देखना ये होगा, क्योंकि जो चुनाव अपनी चरम सीमा पे आएगा, यूं क्योंकि आपको बता दें सवाली दाव और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के दाव तो लगना चालू हो चुके हैं। अब आगे देखना ये होगा कि कहां तक हो, क्योंकि हम आगे भी यहां पर कवरेज करेंगे, आगे भी घासीराम पटेल जी की रैलियों में भी दिखाई देंगे, और वहां पर भी आपको हकीकत दिखाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।